नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के बारे में जिसका नाम है सार्क और हमारे साथ है हमारी एक्सपर्ट नेहा। स्वागत है आपका नेहा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, मुझे ऐसा सुनहरा मौका देने के लिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये सार्क क्या है। सार्क का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये जो है ये दक्षिण एशिया के देशों के लिए कार्य करता है। जी, सार्क की स्थापना कब? सार्क की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुई। बहुत बढ़िया। और बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय वर्तमान में काठमांडू के नेपाल के काठमांडू में है। जी, अब बताइए कि इसमें कितने सदस्य देश शामिल है। सार्क की स्थापना के समय कुल सदस्य देशों की संख्या 7 थी, लेकिन जब से 2007 में अफगानिस्तान को जोड़ा गया है, इसके सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है, जिसमें मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। बहुत सुंदर। अब बताइए जब सार्क की स्थापना हुई इसके पीछे क्या उद्देश्य है इसका स्थापना करने का? अगर सार्क की स्थापना के उद्देश्य की बात की जाए तो इसके बहुत सारे कारण थे। पहला था कि जो दक्षिण एशिया देश थे वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इनकी सामाजिक प्रगति, शिक्षा और तकनीकी सहायता देना और साथ में ही गरीबी उन्मूलन करना है। जी। और हमारा अंतिम सवाल है, सार्क की स्थापना के पीछे वर्तमान समय में सार्क की स्थिति क्या है? वर्तमान समय में अगर सार्क की स्थिति की बात की जाए तो ये थोड़ी कमजोर स्थिति है और इसकी मुख्य कमजोरी है भारत और पाकिस्तान का विवाद। क्योंकि जब तक आपके सदस्य देश एक चीज तो सबको पता होगा कि अगर घर में ही झगड़ा हो तो क्या होता है, वो घर टूट जाता है। उसी तरह से सार्क के जो सदस्य देश हैं और खास करके भारत और पाकिस्तान, तो ये लोग आपस में ही मनमुटाव चलता है, इनका आपस में ही एक दूसरे से बनता नहीं। इस कारण भी सार्क सफल नहीं रह पाया है इस मोटिव से। धन्यवाद नेहा, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। तो मैं अंत में जानना चाहूंगी आप इससे क्या संदेश देना चाहेंगी? अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो सार्क है वो दक्षिण एशिया देशों के लिए कार्य करता है और यदि इसके सदस्य देश एक दूसरे को आपसी सहयोग करें, एक दूसरे पे भरोसा रखें, तो यह और भी ज्यादा बेहतर कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने सार्क के बारे में बहुत कुछ जाना। नेहा जी ने बहुत ही अच्छे सरल जवाब दिए। तो हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए विषय के साथ। मैं स्वाति आपसे विदा लेती हूँ। मैं अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।